की भूमि है, गंगा पुत्र पितामह भीष्म की नगरी बसाई हुई है। हस्तिनापुर की इस नगरी में अब हम आपको लेकर पहुंचे भीष्म पितामह जी के घर पे, जो उनका घर हुआ करता था हजारों साल पहले। तो आज हम कराएंगे आपको उनके दर्शन। और देखिए बाहर लिखा है गंगा पुत्र पितामह भीष्म की प्राचीन नगरी कस्बा आपका तो मतलब ये पूरा जो कस्बा है वो बहसुमा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और पता करते हैं यहाँ के बारे में सारी जानकारी। नमस्ते भैया, ये यहाँ पे भीष्म पितामह जी का घर बताया जाता है। भीष्म पितामह जी का घर बताया जाता है यहाँ पे। ये यहाँ तो इस प्रकार लोगों से पूछते पाछते हम पहुंच गए हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी के घर। और ये जो खेत आपको दिखाई दे रहा है रोड के बिल्कुल किनारे पर ही, और इसके दूसरी साइड में भीष्म पितामह जी का घर। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। अंदर घुसते ही ये जो जगह है ये जूते चप्पल उतारने की जगह है। और इसके अंदर थोड़ा सा जाते ही राइट हैंड पे एक पिंक कलर के आपको बहुत सारे खंबे दिखाई देंगे। और इन सारे खंबों के बीच में स्थित हैं हमारे भोलेनाथ। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां और बहुत सुंदर से शिवलिंग। तो पहले हम करते हैं भोलेनाथ के दर्शन, फिर जो मध्य भाग है जहाँ पे बहुत प्राचीन हनुमान जी और कुआं है वो दर्शन कराएंगे। पहले हम चलते हैं शिव जी के पास। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। यहाँ के लिए मैंने सुना था कि भीष्म पितामह जी का ये घर है, ऐसा कुछ है? हाँ ये था, अब तो पलट गया, खेत दे इधर ये सब पलट गया तुझे। नहीं वो तो पलट गया, लेकिन जगह स्थान ये वही है। होने की भूमि है, गंगा पुत्र पितामह भीष्म की नगरी बसाई हुई है। बटा है पहले तो ये हस्तिनापुर बस में एक ही तो था। एक ही था। हाँ। ये तब रहे थे यहाँ जब इन्होंने वो प्रतिज्ञा कर दी कि मैं अब हस्तिनापुर में नहीं रहूँ। जब चीरहरण हुआ था हाँ हाँ तो इन्होंने कहा था कि अब मैं हस्तिनापुर में नहीं रहूँगा, अच्छा लेकिन हस्तिनापुर की सीमा से ही बंद के रहूँगा। हाँ हाँ अपना अच्छा दूसरा अच्छा अच्छा। अलग बसाऊंगा। तो उन्होंने हस्तिनापुर के बिल्कुल बॉर्डर पे हाँ। यहाँ पे रहने नहीं लगे। बॉर्डर ये चीज ही एक था, ये तो चकबंदी में बटा नहीं एक ही था ये। तो उन्होंने इधर बसाया था अपना भैंसुमा, इसका सिर्फ जो नाम है वो भैंसुमा है। भीष्म की वजह से भैंसुमा होगा। भैंसुमा है इसका अच्छा लोग भैंसुमा लोग बोलते कहते हैं भैंसुमा। हाँ हाँ। तो भाषा जैसे एक बार बोलना चाहिए तो आदमी बोलता तो मतलब ये वो जगह है, कहना चाहिए कि जब वहाँ पे भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली उसके बाद वो इस जगह पे रहने हाँ लगे। तब उन्होंने बसाया था, तब उन्होंने इसको बसाया। तब का अच्छा। बसा ये है प्राचीन। ये मंदिर तब का, ये हनुमान मंदिर भी है। भीष्म पितामह के टाइम पे ये मंदिर तब का ही है। और ये मंदिर तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। कई पेड़ तो हमने लाभ दी इसके नीचे भराई में। अच्छा तो इनकी जो पैड़ी की ऊंचाई थी ना, देखो एक यहाँ पैड़ी है तो दूसरी पैड़ी इतनी ऊपर थी। अच्छा इतनी ऊंचाई डिग थी उन्होंने। तो परिवर्तन कर दिया था। बड़े तो तब की लंबाई वो- चौड़ाई भी तो होती थी हाँ। ना उस समय में ज्यादा। शुरू में जो हमसे पहले बुजुर्ग थे तो कह रहे कि यहाँ तो 10-11 पैड़ी थी अच्छा जो ऊपर चढ़ते थे इसके। अब तो पूजा सारा दब करते गया। थे। हाँ तो हमने सिर्फ ये टैल लगवाई, अब ये फर्श करवाया हमने, वरना ये सब चीज पहली है। ये जो है इसकी हनुमान जी लिस्टी की है। मूर्ति तभी हाँ की है। सब तब सब टोटल जब हुआ और ये। जो यहाँ पे शिव जी हैं वो ये तो बाद के ये हैं, बाद के। महाभारत काल से बाद में बना। और इस ये- कुएं का भी कुछ है ये क्या? कुआ भी तब का ही है। इस वही जो वहीं के भीष्म हाँ, भीष्म तभी पितामह का। के टाइम का। क्योंकि पानी का इंतजाम पहले करते थे पहले लोग। हाँ, हाँ। जैसे बरसात से पहले पहले वहाँ कुआ आता था। हाँ हाँ तो कुआ भी तभी का ही है।
हनुमान जी ये जो इतना टोटली पहले ही बना दिया तो बन ही नहीं सकता कुछ। अच्छा, ये शनिदेव जी का और शिव जी का ये बाद में बनाया है। ये बात है। हनुमान जी पुराने हैं। हाँ जी। तो इसीलिए इसका नाम गंगापुत्र पितामह बेशक प्राचीन नगरी रखा गया। तो चलिए मित्रों, अब आपको कराते हैं हम शनि देवता जी के दर्शन। तो ये बीच में कुआं, और कुएं की बिल्कुल आप देखेंगे राइट साइड में, इधर से आएंगे तो राइट साइड में, लेकिन अगर आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में शनि देवता जी का मंदिर है। तो चलिए आपको कराते हैं शनि देव के दर्शन। तो चलिए मित्रों, एक दो चीज़ें और रहती हैं, वह भी हम आपको दिखा ही देते हैं। और देखिए माता रानी की कितनी सुंदर मूर्ति है। शिव जी के बिल्कुल पास में छोटा सा मंदिर है माता रानी का, और इस मंदिर की एक चलिए परिक्रमा लगाते हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो संत लोग थे जो इस मंदिर में रहे हैं अभी तक, और उनके देह त्यागने के बाद उनकी जो समाधि बनाई गई वो भी पीछे की तरफ ही बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर इस बरामदे के थोड़ा सा साइड में ही वो समाधि हमें दिखाई देती है। ये देखिए, तो ये है यहाँ के संतों की समाधियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। और इसी समाधि के बिल्कुल साइड में बरामदे की तरफ आप देखेंगे तो बोर्ड पे बहुत सारे नाम लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के लिए दान दिया या जो भी सेवा कार्य किया, तो उन सबके नाम इस बोर्ड में लिखे हुए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं एक वृक्ष जो बिल्कुल शनिदेव का जो मंदिर था उसके बैक साइड में हनुमान जी के सामने। ये देखिए वो रहा वृक्ष, देखिए कितना विशाल लंबा है, बहुत वृक्ष ऊपर से पूरा फैला हुआ, बहुत ही अच्छा सा वृक्ष। और इस वृक्ष के सामने ही एक जगह है, शायद यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो रहते होंगे यहाँ पे, तो रहने का स्थान बना हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हमने आपको दिखा दी हैं। और अब जरा पुजारी जी से थोड़ी और बात करते हैं। फिरोजपुर महादेव, कौन सा? फिरोजपुर महादेव, फिरोजपुर वो भी महाभारत काल का दुर्वासा ऋषि की न कुंती जो में वरदान देता है गंधारा में। अच्छा, वो जो 5 वो जो वरदान दिए थे, जब उन्होंने जिसके उनसे उन्होंने 5 पुत्र पैदा वो किए थे। अच्छा अच्छा, तो वो वरदान स्थली समझो एक तरीके से। तो वो कहाँ पे है? ये फिरोजपुर है। यहाँ कितनी से दूर है यहाँ पड़ेगा, से? ऐसा पड़ेगा 5 किलोमीटर। बस रोड पे ही है वो मंदिर। मतलब वो 5 पुत्र वाला कौन सा था? अरे जो सूर्य देव से उन्होंने अच्छा, कर्ण को 5 दिया था, ऐसे उन्होंने 5 वो वरदान दुर्वासा ऋषि से लिए थे ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा था 5 वरदान मैं दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से किसी भी देव को प्रसन्न करके तुम कोई भी मनोकामना उसी मंदिर पे दिए थे। तो वो उस जगह पे। चलिए, बहुत तो इस मंदिर से बाहर निकलने से पहले एक बार हम पूरे मंदिर को, इस पवित्र स्थल को प्रणाम करते हैं। शनिदेव को प्रणाम, इस कुएं को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम, माता रानी को प्रणाम, और जितने भी साधु संत यहाँ पे अभी तक रहे उन सबको प्रणाम करके हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय शिव।